नमस्कार, आपके साथ मैं प्रदीप राज। डुगडुगी के प्राइम न्यूज में आपका स्वागत है। आइए बढ़ते हैं प्राइम खबरों की ओर। बेरमो एवं दुमका उपचुनाव में महागठबंधन की जीत की खुशी में झारखंड मुक्ति मोर्चा ने आतिशबाजी की और मिठाइयां बांटी। चिरकुंडा के पतलाबाड़ी मोड़ के पार्टी कार्यालय में कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को हरे रंग की अबीर लगाकर एक दूसरे को जीत की बधाई दी। मौके पर बोधीलाल हांसदा ने बेरमो और दुमका की जीत को झारखंड वासियों की जीत बताया। गौरतलब है कि दुमका व बेरमो उपचुनाव में महागठबंधन प्रत्याशियों ने जीत दर्ज की है। बेरमो में कांग्रेस प्रत्याशी कुमार जयमंगल सिंह उर्फ अनूप सिंह ने बीजेपी के योगेश्वर महतो बाटुल को 14,225 से अधिक मतों से पराजित किया, जबकि दुमका सीट पर सीएम हेमंत सोरेन के भाई व जेएमएम प्रत्याशी बसंत सोरेन ने भाजपा की लुइस मारांडी को 6,842 मतों से हराया। सोरेन जिंदाबाद 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 जीत गया भाई जीत गया जीत गया भाई जीत गया इनकलाब जिंदाबाद 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 गुरु शिबू सोरेन जिंदाबाद 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 झारखंड मुक्ति मोर्चा जिंदाबाद 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 जीत गया जीत गया भाई जीत गया सोरेन जीत गया। राज्य में जो है हमारे मुख्यमंत्री जो जीत करके जो है इस्तीफा जो दिया था, इस खुशी में जो सम्मिलित हो हम लोग इस लेकर के खुशी मना रहे हैं। आज प्रचंड बहुमत से हम लोग जो है दुमका विधानसभा और बेरमो विधानसभा हम लोग विजय हुए हैं। इस खुशी में हम लोग अबीर गुलाल पटाखा फोड़ रहे हैं। ईसीएल मुगमे एरिया के कापासारा ओसीपी में गोली चलने के मामले की जांच धनबाद के एसडीएम सुरेंद्र कुमार ने की। मंगलवार को कापासारा कोलरी पहुंचकर उन्होंने जीएम बीसी सिंह एवं अन्य पदाधिकारियों से बातचीत कर घटना की जानकारी ली। एसडीएम ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि यहाँ कुछ चीज़ें अव्यवस्थित है, इस कारण ऐसी नौबत आ रही है। उन्होंने कहा कि यहाँ एक खास गुट का प्रभाव है। लोकल लोगों को जितना ज़्यादा लाभ मिलना चाहिए था वह उन्हें नहीं मिल पा रहा है। एसडीएम सुरेंद्र कुमार ने कहा कि ईसीएल प्रबंधन को लोकल के साथ बैठकर देखना चाहिए कि उन्हें कैसे बेहतर लाभ दिया जा सकता है ताकि ऐसी नौबत नहीं आए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि प्रशासन को लोकल फ्रेंडली बनना होगा, लोगों की बातें सुननी होगी, लोकल इश्यू को देखना होगा, सबका साथ लेकर चलना होगा, नहीं तो समस्याएं खड़ी होंगी। सीडी उनको भेज दिया मैडम को, हम रिसीविंग। हम लोगों को जानकारी मिली थी कि यहाँ पे एक गोली की फायरिंग हो गई थी। जीएम साहब ने हवा में फायरिंग किया था तो इशू बन गया था। तो अभी तक मुझे लग रहा था कि निरसा काफ़ी मेरा शांत ढंग से कार्य हो रहे हैं, लेकिन कल की घटना ने मुझे ये महसूस कराया कि नहीं, मुझे जाना पड़ेगा कि आखिर वहाँ पे क्या ऐसा इशूज़ आ गया है कि हमारा ईसीएल प्रबंधन और लोगों के बीच में कि गोली तक की नौबत आ गई है। तो आज मैं उसी मद्देनज़र में यहाँ आया हूँ, तो यहाँ पे चीज़ों को मैं समझ रहा हूँ। तो मैं देख रहा हूँ कि थोड़ी चीज़ें बेहतर भी हैं और कुछ अव्यवस्थित भी हैं। अव्यवस्थित इसलिए मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे जो समझ में आ रहा है कि किसी खास गुट या ये लोगों का थोड़ा सा प्रभाव है, जबकि हमारे लोकल्स लोग को उतने ज़्यादा बेनिफिट मिलना चाहिए वो मिल नहीं पा रहा है। तो यही बैठ के अपने ईसीएल प्रबंधन और यहाँ के लोकल्स जितने लोग होते हैं उनको हम बेहतर से बेहतर क्या दिला सकते हैं ताकि शांतिपूर्ण ढंग से यहाँ पे सारे कार्य को हो। क्योंकि आज के समय में कोलियरी मेरा एक ऐसा माध्यम है कि रोज़गार का साधन भी है। तो अगर हम लोग सब लोग ढंग से कराते हैं तो लोगों को रोज़गार भी मिलेगा और इस तरह की नौबत ना आए, तो उसी के लिए सारे इंस्ट्रक्शंस देने हैं यहाँ पे।
कि आपको भाई लोकल फ्रेंडली बनना पड़ेगा। आज के समय में प्रशासन को लोगों की बातें सुननी पड़ेगी। जब तक हम लोकल की बात को सुन के अपने इश्यूज़ को नहीं करते हैं तो समस्याएं होती हैं। डीबीसी रघुनाथपुर थर्मल पावर स्टेशन आरटीपीएस के विस्थापितों ने नौकरी की मांग को लेकर आंदोलन शुरू कर दिया है। 10 से 12 नवंबर तक चलने वाले आंदोलन के पहले दिन मंगलवार को रघुनाथपुर ताप विद्युत केंद्र जमीहरा एवं स्थानीय साधारण कमेटी ने डीबीसी आरटीपीएस के मुख्य द्वार के समक्ष प्रदर्शन किया एवं धरना दिया। तृणमूल कांग्रेस के झंडे के साथ आंदोलन कर रहे विस्थापितों का कहना है कि थर्मल पावर स्टेशन बनने के पहले डीबीसी ने रोजगार देने के जो वादे किए थे वे अभी तक पूरे नहीं किए। उनकी शिकायत है कि स्थानीय लोगों को रोजगार नहीं दिए जा रहे हैं, जबकि बाहर से आए श्रमिकों को काम पर रखा जा रहा है। आंदोलनकारी बाहर से आए श्रमिकों को निकालने की मांग कर रहे हैं। आंदोलन के दौरान तीनों दिन वे प्रदर्शन करेंगे और धरना देंगे। अंतिम दिन 13 सूत्री मांग आरटीपीएस प्रबंधन को सौंपा जाएगा। লোকাল লোক নিয়োগ করতে হবে, এই বহিরাগতদের ছাঁটাই করতে হবে, এই বহিরাগতদের ছাঁটাই করতে হবে, মানব কলাবেক্ষণ করতে হবে, অবিলম্বে জমি হারাদের কাজ দিতে হবে, অবিলম্বে জমি হারাদের কাজ দিতে হবে। আমরা দেখুন, আমরা কিন্তু মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দলের সৈনিক। আমরা অন্য কোনো পরায়ণে আমরা কিন্তু যাইনি। আমাদের দাবি, আমরা আন্দোলনগুলো সঠিকভাবে সবাইকে সংযত ভেবে আমরা কিন্তু করে চলবো। কতক্ষণ না ডিভিসির চোখ খুলবে আমরা কিন্তু দেখাবো। কারণ আমরা কোনো লড়াইয়ে যাব না। আমাদের নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কানে এই খবরটা আজকে পৌঁছাবে যে তারা আজকে ডিভিসির যে জায়গায় আজকে মানুষগুলো কাজ কেন পায়নি, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তার ব্যবস্থা কিন্তু করবেন। ইউনিয়নও দেখছে ইউনিয়ন কতটা কার্যকর করছে, সেই বিষয়ে কিন্তু আমরা যাইনি। আমরা ইউনিয়নের বিরুদ্ধে নয়, ইউনিয়নের কাজ করছে, তারা মিটিং মিছিল করছে। কিন্তু আমাদের মূল দাবি যে আমি প্রথমে কাজেই পেলাম না। আজকে যার জমি গেছে ভালডুবি থেকে আরম্ভ করে নীলডি, আপনার নাড়াগড়িয়া, বলরামপুর, নতুনডি, নীলডি, হাসাপাথর, সেই এলাকার ছেলেগুলোই কাজ পেল না। তার আগে দাবি, আমরা আগে দাবি যে তাদের কাজের ব্যবস্থা করা হোক। বড় বড় কোম্পানি আসছে, তারা কিন্তু সঙ্গে বইয়ে লোক নিয়ে আসছে, সেগুলোকে বন্ধ করা হোক। এলাকায় অনেক টেকনিক্যাল হ্যান্ডের আপনার লোক দেখতে পাবেন এই এলাকায়। যারা এই ফ্যাক্টরির সময়ে দেখেছেন, যখন ফ্যাক্টরি তৈরি হয়েছে তখন কিন্তু এই এলাকার মানুষই কিন্তু ফ্যাক্টরি দাঁড় করিয়েছে। আজ বলছে মেশিনগুলো চালাতে পারবে না, এটা হয়? मैथन छठ घाट की साफ सफाई, रोशनी एवं सुरक्षा व्यवस्था को देखने के लिए डीबीसी मैथन के परियोजना प्रधान सुबोध कुमार दत्ता ने मंगलवार को गोगना छठ घाट का दौरा किया। डीबीसी के डीजीएम आरपी सिंह, सीएसआर के वरीय प्रबंधक संजय महेशकर एवं अन्य पदाधिकारियों के साथ परियोजना प्रमुख ने घाटों का निरीक्षण किया और पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिया। गौरतलब है कि मैथन जलाशय के किनारे गोगना स्पोर्ट्स हॉस्टल के सामने लेफ्ट बैंक के थर्ड डाइक एवं एरिया नंबर 6 के छठ घाटों की साफ सफाई, रोशनी एवं सुरक्षा की व्यवस्था डीबीसी द्वारा की जाती है। छठ के दिन डीबीसी सीएसआर की ओर से गोगना छठ घाट पर कैंप लगाया जाता है। सीएसआर के कैंप में डीबीसी की मेडिकल यूनिट तैनात रहती है। इसके साथ पोस्टर, बैनर एवं पर्ची के माध्यम से स्वच्छता एवं बीमारियों से बचाव के बारे में लोगों को जागरूक किया जाता है। कैंप में पानी और चाय की व्यवस्था भी रहती है। दिस इज द प्लेस जहाँ के हमारा पेविलियन होता था। पहले बदमाशी से एमपीएल लगा देता था, एमपीएल को हम लोग उधर भेज दिए। वो जो है क्या नाम है, स्पोर्ट्स हॉस्टल के सामने का पूरा एरिया दे यूज टू टेक केयर। और हम लोग यहाँ से लेके उस तरफ यहाँ तक और एरिया नंबर 6 छठ घाट, वो दोनों का हम लोग ध्यान रखते हैं। वर्मा साहब आए हैं? मोटामोटी इस एरिया का ये कब तक कंप्लीट हो जाएगा? ये सब वो लास्ट तक चलेगा, कंटिन्यू रहता है। ये सब जो सर ये मुहर्रम हम लोग करते हैं दिवाली के बाद, लेकिन इस बार लोग बहुत पहले पिकअप कर लिया। जब ज़्यादा ये है तो 4 दिन के अंदर हम लोग है कि उसके 2 दिन
बंगाल के दुर्गापुर में पार्टी कार्यकर्ता स्वरूप शाह की हत्या के विरोध में भारतीय जनता पार्टी ने मंगलवार को न्यामतपुर में विरोध प्रदर्शन किया एवं सड़क जाम की। उनका आरोप है कि तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने उनके पार्टी कार्यकर्ता की हत्या की। भारतीय जनता पार्टी के पर्यवेक्षक राजेश सिन्हा ने कहा कि तृणमूल कांग्रेस की ओर से सोची समझी साजिश के तहत भाजपा कार्यकर्ताओं की हत्या की जा रही है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि इस हरकत पर रोक नहीं लगाया गया तो पार्टी इसके खिलाफ जोरदार आंदोलन करेगी। धनबाद के सांसद पशुपतिनाथ सिंह और विधायक राज सिन्हा ने मंगलवार को गरीब लोगों के बीच मिट्टी के दियों एवं बाती का वितरण किया। गौरतलब है कि राज सिन्हा दीपावली के मौके पर प्रत्येक वर्ष 1.25 लाख दियों का वितरण करते हैं। इस बार उनके साथ सांसद पशुपतिनाथ सिंह ने भी मिट्टी के दियों का वितरण किया। 1100 दिया आपको दे दिए, बहुत इससे कुछ होने को नहीं है, लेकिन आपके खुशी में, आपके पर्व त्योहार में हम लोग भी साथ मिल करके मना रहे हैं। मूल प्रत्येक साल जिस तरह आप लोगों ने हम लोगों को सहयोग दिया है उसके लिए आप आभारी हैं। सांसद जी खड़े होइए बाबू, यह अंधेरे में प्रकाश का पर्व और गरीब के घर में अंधेरा दूर हो, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब से बने हैं तब से गरीबों के घर में अंधेरा को दूर करने का काम कर रहे हैं। माननीय विधायक जी, यह दीपक अब प्रधानमंत्री जी ने संदेश दिया, ये अधिक से अधिक दीपक का प्रयोग करें। हमारे कुम्हार भाइयों को, कुम्हार भाइयों को काम भी मिले, रोजगार भी मिले। फिर उन्होंने जो कहा कि अधिक से अधिक अपने हस्तकरघा से बने हुए बेडशीट हो व दूसरे सामान हो, उसका उपयोग करें ताकि लोगों को अधिक से अधिक रोजगार मिले। ये एनजीटी के निर्देशानुसार प्रतिबंध लगाया गया है पटाखे पर। वास्तव में दुखदायी है, लेकिन पर्यावरण की रक्षा करना भी आवश्यक है और उसके लिए एनजीटी का निर्देश है कि पटाखे कम चलाए जाए। और हर साल जब से विधायक बना हूँ 1.25 लाख दिया जो वो लोगों के घर तक पहुँचाता हूँ और उनके साथ लगता है कि हम जाकर के उनके यहाँ दीपावली मना रहे हैं। यह हमारी, और सबसे बड़ी बात तो जो स्थानीय हमारे कुम्हार भाई हैं उनसे इतने दिए खरीद करके उन्हें रोजगार भी मिलता है। और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा भी है लोकल फॉर लोकल, तो लोकल अपने जो कारीगर हैं उनको प्रोत्साहन भी मिलता है। तो सारी हैं और इसलिए हम सब मिलकर के दीपावली के इस पर्व को मनाएं। माँ लक्ष्मी से प्रार्थना है सबके घर में खुशहाली आए।
स्थानीय बेरोजगारों को रोजगार देने की मांग को लेकर मार्क्सवादी समन्वय समिति की ओर से BCCL एरिया 12 के दहीबारी परियोजना के समक्ष मंगलवार को जुलूस निकालकर प्रदर्शन किया गया। सब स्टेशन पार्टी कार्यालय से निकलकर जुलूस दहीबारी परियोजना से होते हुए बसंती माता काली मंदिर प्रांगण तक गया। यहां सभा को संबोधित करते हुए पूर्व विधायक अरूप चटर्जी ने नए पैच में स्थानीय बेरोजगारों को रोजगार देने की मांग की। उन्होंने मैनुअल लोडिंग कराने की भी मांग की ताकि स्थानीय मजदूरों को काम मिल सके। सभा की अध्यक्षता बबलू दास और संचालन बादल बावरी ने की। ये सभा का संचालन करने की जिम्मेदारी सौंपा गया। हमारे क्रियाशोल प्रखंड के हमारे महिला साथी भारती मुर्मू बहुत तरह की बाधाएं की, लेकिन आज तक वो बाधा देखो हम लोग कैसे यहाँ रोजगार दिला सके, हैंड लोडिंग कैसे चालू कर सके, इसी बात को लेके जो यहाँ पर जितने भी वक्तागण हैं वो अपने अपने दहीबारी में जो नया आउटसोर्सिंग खुली है, लोगों का मांग है जो यहाँ आउटसोर्सिंग में लोकल लोगों का रोजगार हो, और इसको छोड़कर भी मुख्य रूप से मांग है जो यहाँ के कोयला दूसरा जगह डिस्पैच करने की BCCL योजना बना रही। हमारी मांग है जो यहाँ जो आगे डिपो थी उस डिपो को फिर से चालू करते हुए यहाँ हैंड लोडिंग लोकल सेल चालू किया जाए, और हैंड लोडिंग के माध्यम से हम समझते हैं जो कम से कम 300 से 400 लोगों को रोजगार यहाँ पर प्राप्त हो। झरिया अंचल के कुजामा स्थित काली मंदिर में चोरी होने की सूचना पाकर मंगलवार को भारतीय जनता पार्टी की रागिनी सिंह मंदिर पहुंची। मंदिर के पुजारी जतन कुमार चक्रवर्ती ने उन्हें बताया कि चोरों ने मंदिर परिसर से दान पेटी सहित हजारों की संपत्ति चोरी कर ली है। रागिनी सिंह ने चोरी की घटना की निंदा की। ये बहुत दुर्भाग्य की बात है कि हमारे क्षेत्र में इस तरह से घटना हो रही है, और शर्म की बात है कि दिन दहाड़े हर रोज़ देखिए तो अभी लगातार जिस तरह से मंदिर में चोरी हो रही है, इसे गिरा हुआ काम कभी ऐसा इतना सालों में नहीं हुआ था जो आज लगातार हो रही है। और एक साल के अंदर जिस तरह से ये माहौल बन रहा है, और आज मंदिर में जिस तरह से मुझे देखने को मिले, कभी नहीं हुआ था जो आज बरसों बाद एक से एक घटना हो रही है और प्रशासन हाथ पे हाथ रखी हुई है। अब तो मुझे सभी जनता से आग्रह है कि जो जहाँ है अपने आप को सुरक्षित रखें, क्योंकि झरिया अब सुरक्षित नहीं रह गई।
कल तक तो झरिया के जनता सुरक्षित नहीं थे, लेकिन आज भगवान मंदिर सुरक्षित नहीं है। इससे शर्म की बात क्या हो सकती है? ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। और झरिया वासियों से मेरे तरफ से यही अपील है कि सब लोग जो जहाँ हैं सावधानी से रहें, सुरक्षित रहें, और थोड़ा सा भी इधर उधर लगता है तो तुरंत एक्टिव हो जाए और थाना में वो, खैर थाना से जाने से भी कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, लेकिन फिर भी उन्हें सुरक्षित रखने के लिए मैं अपील कर रही हूँ। और जिस तरह से ये घटना मंदिर में हुई है, जो भी व्यक्ति किया है वो कभी भी उनके साथ भला नहीं हो गए, क्योंकि वो भगवान के साथ खिलवाड़ किया है। तो ये थी अब तक की खबरें। आप देख रहे थे डुगडुगी न्यूज़। अब मुझे दीजिए इजाज़त और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।